हेलो फ्रेंड्स, इस बार आपको सारनाथ लिए चलते हैं। बौद्ध धर्म में 4 मुख्य स्थल हैं जो पवित्र माने जाते हैं और वहाँ की यात्रा करना सभी अपना कर्तव्य समझते हैं। एक तो लुम्बिनी है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया है जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ है जहाँ उन्होंने अपने उपदेश दिए, और कुशीनगर है जहाँ पर उनका निर्वाण हुआ और मतलब उनके अंत वहाँ पे हुआ। तो वो भी एक पिलग्रिमेज साइट है कुशीनगर भी। सारनाथ वाराणसी या काशी या बनारस से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर गंगा और वरुणा नदी के संगम पर बसा हुआ है। यहाँ जब गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए तब उनके मुख्य 5 शिष्य यहाँ पर थे उनके साथ, और उनकी उम्र करीब 35-36 साल रही होगी। 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्ता काल में ये बुद्धिज़्म अच्छा खासा फैल गया पूरे देश में। फेमस चीनी यात्री या बौद्ध साधु फाहियान भी 400 और 411 ईस्वी सन के बीच में यहाँ आए थे। तब उन्होंने इसका अच्छा वर्णन किया है सारनाथ का कि यहाँ पर 4 बड़े टावर थे, 2 बड़े विहार थे, और यहाँ पे बहुत से बुद्धिस्ट साधु यहाँ पे निवास करते थे। 600 ईस्वी या 6वीं शताब्दी में जब फेमस यात्री चीनी यात्री ह्यूएन सांग वो जब यहाँ पे आए सारनाथ में, तब उसने भी बहुत अच्छा यहाँ का वर्णन किया है। लिखा है कि सारनाथ में कई पवित्र मंदिर और श्राइन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो बने हुए थे। कई छोटे छोटे स्तूपा, वोटिव स्तूपा होते हैं, उसका हम यहाँ फ़ोटो आपको देंगे। गौतम बुद्ध के उपदेशों को भी कई श्रेणियों में रखा गया है। शुरुआत में उनके उपदेश थे वो हीनयान मतलब छोटा रास्ता आप कह सकते हैं माना गया। उसके बाद महायान आया कि उसमें ज़्यादा हार्ड उनकी टीचिंग्स और उपदेश थे। वैसे ही दूसरे व्रजयान और थेरावेद भी अलग से उनके उपदेशों का एक श्रेणी है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग इस वक्त सारनाथ के म्यूजियम के पास, खंडहर परिसर के पास में हम लोग खड़े हैं। हाँ। और यहीं से 25 रुपये का टिकट होता है इसके पार्क में जाने का। हाँ। जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिए हैं आप वहाँ पहुँच जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के उस स्तूपा के पास जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे, और इसी के पास में उस साइड में जाते हैं आप तो खंडहर परिसर मिलेगा, जहाँ से पुरानी प्रतिमाएं मिली जो खुदाई में, वो सारे चीज़ म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है जो आपको देखने को मिलेगा। और पर संजोग उनका समय समाप्त हो जाने की वजह से आप नहीं देख पाए। और इतना ही नहीं, हमारे इंडिया का सिंबल अशोक स्तंभ जो होता है ओरिजिनल, जो हमारे करेंसी पर लिया गया है, वो म्यूजियम के अंदर ही रखा हुआ है। पर समय से न आ पाने की वजह से आज वो बंद हो चुका है अब तक। और इस प्रांगण में जब जाएंगे आप तो 25 रुपये जो टिकट होगा, तो जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके उस साइड में जाते हैं तो आपको हिरन मोर सारे चीज़ जंगल में दिखाई पड़ेंगे। उस साइड से इस साइड में आते हैं तो पहले का मोनेस्ट्री है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। दीक्षा है इसे बोधि वृक्ष कहते हैं, पर ओरिजिनल तो बुद्ध गया विहार है। जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठ करके तपस्या कर रहे थे और जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी पेड़ की सैपलिंग करके श्रीलंका ले जाकर के लगाया गया। और ये काम सम्राट अशोक की बेटी और बेटा महेंद्र और संघमित्रा ले गए थे अनुराधापुरम, पर वहां से जो ला करके लगाया गया है ये तीसरी ब्रांच है। अच्छा। और इसे अनागारिक धर्मपाली लगाए हैं, जिनका हम आपको रास्ते में प्रतिमा दिखाए, वो वृक्षारोपण किए हैं। और इसी पेड़ के नीचे देखिए वो 5 शिष्य बनाए गए हैं जिनको कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिए और खुद उपदेश देते हुए दिखाया गया है। तो आइए हम और आप भी चलते सीधे उन्हीं के पास। थैंक यू। आपके बारे में
जितने वो घुमाओगे उतने पाप कम होते जाएंगे। चलो मतलब प्रायश्चित કરવા માટેનું છે ઈ. कितना बार करना है ऐसा है, સમજી? ભાગ્યવાન પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે છે. એટલે એમ લાગે કે વધારે પાપ કર્યું છે તો ઘડીએ ઘડીએ કરવાનું એમ. ये मालूम है, ये पाप का प्रायश्चित करने के लिए है। जितना आपने पाप किया है उसी मात्रा में इसका आपको वो करना है। जैसा कि हमने पिछले बोधगया वाले एपिसोड में आपसे कहा था कि बड़े जो सम्राट थे भारत में, उस समय के शासक थे, उन्होंने इसे दुनिया के दूसरे देशों में भी बौद्ध धर्म को फैलाया। तो ये बाकी सारे देशों से लोग यहाँ आए, सारनाथ में अपनी मॉनेस्ट्रीज बनाई है और मंदिर और तीर्थ स्थल भी बनाए। ये सामने जो मंदिर दिख रही है, ये सारनाथ का मेन मंदिर यही है। और इसे श्रीलंका के देवमित्र अनागारिक धर्मपाल जी बनवाए हैं 1931 में। उनका प्रतिमा भी यहीं पास में लगा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। पर इस मंदिर के अंदर जब जाएंगे आप तो एक गोल्डन सा प्रतिमा दिखाई पड़ेगा भगवान बुद्ध का। ठीक उसके पीछे एक अंडरग्राउंड बना हुआ है जिसमें एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ है, उसमें भगवान बुद्ध का अस्थि आज भी रखा हुआ है। अच्छा, गुड, वेरी बोन। गुड। पर यह वर्ष में एक ही बार निकलता है, कार्तिक पूर्णिमा को। उस दिन हमारे देश के किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाया जाता है और उस कलश को खोल करके बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को दर्शन कराया जाता है। दर्शन कराने के बाद उसको हाथी पर रख करके यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में घुमाया जाता है और घुमाने के बाद इज्जत और सम्मान के साथ फिर उसको उसी जगह रख दिया जाता है। ऐसा इस मंदिर के अंदर है। तो आइए हम और आप भी चलते हैं सीधे उन्हीं के पास। पड़ा ये थाईलैंड का है, जिनकी राजधानी बैंकॉक है। और इतना ही नहीं, ये जो सामने प्रतिमा दिखाई पड़ा ये बिल्कुल नया बना हुआ है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि तालिबान के लोगों ने जो प्रतिमा तोड़ी थी बामियान अफगानिस्तान। थोड़ा आगे चलेंगे फिर बात करेंगे। आइए थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। ये देख लेंगे तो पूरा। भोजन भी चलते हैं, मेन मंदिर चलते हैं। अब हमको समझ में आ गया कि आप लोग कुछ खास चीज़ को देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। नहीं भाई, दूर से लोग आते हैं तो उस चीज़ को जानना जरूरी होता है। और आप जितना भी मन करेगा पूछिएगा सर। हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं। जरूर जरूर। अब यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ यहीं से से हम आप लोग यहाँ वापस- खड़े होके फिर बताइए जो बताना चाहते हैं ना। यहाँ खड़े होइए, यहाँ खड़े होके। यहाँ मैं कर रहा हूँ ना आपका सर इनके बारे में तो अब जो कुछ बताना जो रहा, भी बताना है आपको बताइए, यहीं से बताइए। चलिए। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की बात हो और लॉर्ड कनिंघम का नाम ना, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने सारनाथ में भी उत्खनन का काम करवाया और यहाँ भी उन्होंने जो पुरातात्विक जो महत्व की चीज़ें निकली वो सब उन्होंने इकट्ठी की और बहुत बड़ा काम किया उन्होंने हमारे देश के लिए।
यहाँ सारनाथ में एक छोटे से कॉटेज में ऑडियो विजुअल परिचय कराया जाता है। अब हम गए तो बुद्ध पूर्णिमा पर महोत्सव चल रहा था सारनाथ में। यहाँ पे बाहर एक चावल पे छोटे से दाने पर नाम लिखने वाला भी मिल गया। सारनाथ क्योंकि वाराणसी का ही हिस्सा है, इसलिए यहाँ आने के लिए कोई किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ अच्छे होटल्स हैं, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, रेगुलर फ्लाइट्स हैं यहाँ पे। सो आने जाने की, रहने की, खाने पीने की किसी तरह की यहाँ तकलीफ़ नहीं है सारनाथ में। पवित्र गंगा नदी क्रॉस की हमने और अपने गंतव्य की तरफ बढ़े हम लोग। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।